शुक्र अदा करने की आदत डाल लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता करूंगा, और ज्यादा अता करूंगा। आज अगर थोड़ी सी मुसीबत है तो शुक्र अदा करो कि मौला बड़ी मुसीबत तो नहीं आई है, ये भी तेरा करम है, तेरा एहसान है। नाज़रीन इकराम, कहीं आप हज़रात भी तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की नाशुक्री करके अपनी तबाही और बर्बादी के दरवाज़े तो नहीं खोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं ये समझता हूँ कि आप हज़रात इस वाक़े को सुनकर और अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हम कलामी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। कोह तूर पर रास्ता में एक नहायत ही गरीब इंसान मिलता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से हम कलाम होते हैं, रब ताला आपसे कलाम फरमाता है, लिहाजा आप जब अल्लाह की बारगाह में कलाम फरमाएं तो मेरी एक फ़रियाद रब ताला की बारगाह में अर्ज़ कर दीजिएगा। वो ये है कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे अपनी दौलतों से महरूम किया हुआ है, मेरे पास फटा पुराना लिबास है, खाने पीने को भी कुछ नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिएगा कि मौला मुझे अपनी दौलत से नवाजे। आपने फरमाया ठीक है, और आगे तशरीफ़ ले जाते हैं। एक बड़ा ही नहायत ही अमीर इंसान मिलता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी ये फ़रियाद पहुँचाइएगा कि उसने मुझे बेशुमार दौलत से नवाजा है, रब ताला अपनी दौलत को कम फरमा ले, इस दौलत को संभालना मेरे लिए मुश्किल है। आपने उससे भी वादा फरमाया, कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए, दोनों की फ़रियादें अल्लाह की बारगाह में पेश की, रब ताला ने जवाब अता फरमाया। तशरीफ़ लाते हैं वापस, गरीब मिलता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरी फ़रियाद अल्लाह की बारगाह में पहुँचाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, मैंने तेरी फ़रियाद को अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पहुँचा दिया है, और रब ताला ने फरमाया है कि मेरे उस गरीब बंदे से कहना कि वो मेरा शुक्र अदा किया करे, मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उसे रिज़्क़ से नवाजूँगा, उसके रिज़्क़ में बरकतें अता करूँगा। तो नादान कहता है कि उसने मुझे दिया ही क्या है, मुझे किस चीज़ से नवाजा है, मैं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूँ? मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, शुक्र किस बात का अदा करूँ? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तू जान और तेरा काम जाने, मेरा काम था अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का जवाब तुझ तक पहुँचाना। तशरीफ़ ले आते हैं। अब वो अमीर मिलता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरी फ़रियाद अल्लाह की बारगाह में पहुँचाई? मूसा अलैहिस्सलाम जवाब में फ़रमाते हैं, हाँ, मैंने तेरी फ़रियाद को अल्लाह की बारगाह में पहुँचा दिया, और रब ताला ने जवाब में फ़रमाया है कि मेरे बंदे से कहना कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दे, वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ देगा, मैं उसे दौलत से नवाजना छोड़ दूँगा। तो अमीर इंसान कहता है कि नहीं है अल्लाह के नबी, मैं किसी भी हाल में रब ताला का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि उस वही ज़ात है जिसने मुझे दौलत से नवाजा, जिसने मुझे सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजा, जिसने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई है। दौलत बढ़ती है तो बढ़ती रहे, लेकिन मैं किसी भी हाल में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ूंगा। तो देखा आप हज़रात ने कि जब अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है तो रहमतें मिलती हैं, जब अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है तो रिज़्क़ में बरकतें होती हैं। अगर आप हज़रात भी रब ताला की नाशुक्री करते हैं तो अभी तौबा कर लें और रब ताला का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। जब आप हज़रात अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो यकीन जानें मेरा मौला इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि मांगने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है।